वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं मेरे को। जैसे लास्ट टाइम वंदना जी ने कहा था कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए उसमें, और रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो अभी भी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों ने कुछ पढ़ना बोलना शुरू किया है? बोलिए हेमलता जी, आप बोलिए। सर जी, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है रिवीजन में? क्यों नहीं हो पा रहा है? थोड़ा समय का है। तो समय आपके ऐसे ही चलता रहेगा या आप लोग निकाल नहीं पाएंगे? पर ऐसे भी है ना कि याद भी नहीं आता है कि संस्कृत बोलना है, और सामने वाला बनता है बट जानता नहीं जानता, ऐसा भी होता है। इसलिए तुरंत ख्याल में भी नहीं आता है कि हमें संस्कृत बात करनी है ऐसे। तो आपस में तो आप लोग बोल सकते हैं ना, आप लोगों का तो अच्छा ग्रुप है। वो कहाँ, हमारा तो वो अलग ग्रुप हो जाता है ना। बात यहाँ ग्रुप हो, फिर बाद में तो हमारा अलग सेवा ये वो अलग हो जाती है। तो आप लोग दिन में मिलते नहीं है क्या? जैसे नहीं नहीं, हम सब अलग अलग है। जैसे वर्षा है केरला से है, मैं दवा खाने का विभाग है मेरा, इनका गुरुकुल का, ये सुबह से गुरुकुल में चले जाते हैं। मैं सूरत भी जाती हूँ, अहमदाबाद भी रहती हूँ, और ये मतलब अलग है, अलग बड़ा बहुत बड़ा हमारा वो है एरिया। पर मिलना या बात करना कुछ भी ऐसा होता ही नहीं, सब अपने अपने रूटीन में होते हैं। जैसे सुबह उठे 4 बजे, 3:30-4 बजे उठे तो संध्या वंदन करके सीधे ये लोग 6 बजे, कितने बजे पहुंचते हो हेमा बहन तुम लोग? 7 बजे, तो ये 6:30 बजे तो शायद स्कूल पहुंच जाते हैं, और शाम को 6 बजे तक आते, तब तक बच्चों के साथ होते हैं। और ऐसे ही मेरा है, तो मेरा पूरा 10 से 6 दवा खाना रविवार गुरुवार, और प्लस मेरा अहमदाबाद और सूरत का ट्रैवलिंग, यानी एक एक दिन वो समझ लीजिए। और बाकी के दिन होते हैं तो दोपहर से लेके शाम तक, मतलब 12 बजे से लेके 6 बजे तक या 5 बजे तक पेशेंटों के जो फोन आए वो, और फिर मिला तो उसके बाद में मतलब अनुष्ठान वगैरह चलता होता है। सबके अपने अपने नियम चलते होते हैं। ऐसा होता है। और खाना 2 टाइम भोजन है रसोड़े का जिसे करना, तो सबका एकदम टाइट शेड्यूल होता है। अब जैसे कार्तिक मास है, अभी हमारे यहाँ पे 12 से 18 तक शिविर है। तो पिछले साल तो 10,000 पब्लिक ऑलरेडी बाहर से आई थी, मतलब सभी वो किए। अब इस बार तो शायद डबल है, क्योंकि 10,000 से ऊपर तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा। तो मतलब ये पूरा एकदम, मतलब एकदम वो होगा, टाइट शेड्यूल हो जाएगा। हम ट्राई भी करते हैं तो मिले, कितना घंटा मिल जाए तो मिल जाए। तो आप लोग एक मेरे ख्याल में आपस में हफ्ते में कम से कम एक बार तो समय निकाल सकते हैं ना, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं कुछ हाँ, देर के ऐसा लिए। कुछ हम करेंगे, क्योंकि अब बहुत ये हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ करेंगे। है ना, तुम निकाल पाओगी ना समय? देखेंगे जैसा कैसे शेड्यूल चलता है। जैसे वैष्णवी थी, वैष्णवी पहले वो भी गुरुकुल की, अब उसके वहाँ वैदिक गणित आ गई है ना, तो उसको उसमें समय देना पड़ रहा है। उसको रस भी है इसमें, और बोले कि मैं वो भी सीखूं ये भी सीखूं, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए वैदिक गणित आई है उसको सिखाने का। अच्छा। तो फिर इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई उसमें से।
अब जैसे सेजल बहन है, तो वो गृहस्थी है, उनके 3 बच्चे हैं, वो कलोल रहती है, हमारे यहाँ नहीं रहती है वो। तो अच्छा। वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, पर उनको खुद को बहुत रस है ये सीखने का। और वो बोल रही थी कि मेरी बच्ची भी जो बड़ी हो रही है 11वीं में, मैं उसको भी अपना ये संस्कृत सिखाऊंगी। नीता बेन है, वो भी टीचर है, वो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, अच्छा। श्यामला जी। श्यामला हाँ, जी। तो वो टीचर है। हाँ, तो वो उन अब टीचरों का तो आजकल कितना बहुत टाइट शेड्यूल होता है ना। मोदी जी ने बहुत वो किया हुआ है, फिर भी फिर भी ये सब लोग करते ही हैं। और नहीं, हमारा बहुत तो अच्छा। आश्रम का गुरुकुल है, तो आश्रम आश्रम के गुरुकुल में तो पर्सनली सारी और भी एक्टिविटीज टीचर होते हैं उनको करवानी होती है। बिल्कुल। मतलब संस्कार की और भी बातें वगैरह, कोई पढ़ाना सिलेबस ही केवल नहीं होता है, तो संस्कृत वहाँ पे भी सिलेबस के रूप में चालू हुआ है। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ बहुत जी, बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसा। बहुत बढ़िया। बस आप लोग ये थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि जो आपका अपना ग्रुप है उसमें जी कहीं कहीं पर भी लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग आपस में मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दिन तो कम से कम आप लोग निकालें। शाम को चाहे निकाल लें, जैसे 9 बजे निकाल लिया आप लोगों ने, 9 बजे या 8:30 बजे आप लोगों ने एक दूसरे को कॉल किया, मे बी व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, जी और उसमें जी। आपस में आधे घंटे आप लोग बात करिए एक दूसरे से। ठीक अच्छा। है, ये मेरा हाँ सजेशन है जी। आप लोगों के लिए मेरे ख्याल हाँ, में। ये करेंगे, जरूर से करेंगे। हाँ ये इन लोगों का तो ये जैसे हेमा है ना, बहुत थक जाती है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहती है। हाँ। उसकी आवाज ही देवे वो बिल्कुल एकदम वो हो जाती है। नहीं, ये लगन ही चाहिए, ये लगन ही चाहिए इसमें, देखो। हाँ, तो बस उसके कारण ये हाँ मेरे को भी बहुत रस है। वर्षा है, वर्षा का पूरा परिवार जो है, हाँ। वर्षा तुम कितने भाई बहन हो? इनके पापा को है कि मेरे घर में सब संस्कृत बोले, पर अच्छा ये 5 भाई 5 बहन हैं। 5 हाँ 5 बहनें हैं, एक भाई है। तो ये अच्छा। 2 बहनें बैठती है, भावना बैठती है, तुम दोनों बैठती हो ना अभी सीखने? जी, अभी सविता भी सीख रही है। हाँ, 3 बहनें बैठती हैं ये। बहुत और वो शुक्रिया। 5वीं कक्षा में है, पर वो भी उसके भी संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर आए थे, अच्छा वो अच्छा। भी बहुत अच्छे से। हाँ, पिताजी हैं तो क्या है अभी ये केरला में है मारवाड़ी, हाँ पर हाँ। वहां है तो दुकान इनकी देर तक चलती है। बाकी वो भी बहुत उन्हीं का क्रेज है कि हम सबको मेरे सब बच्चे संस्कृत में बात करें, हम लोग ऐसे करते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छा है, जी, बहुत ऐसा है। अच्छा है। आप लोग का जो लगन है वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा टाइम और अगर निकाल लें तो मेरे ख्याल हाँ में आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और एज ए सजेशन मैंने आपको जैसे दिया कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आप लोग सुबह शाम, जब भी आप लोगों को, सब लोगों को लगे, आप 4-5 जने ही अगर हो पाते हैं, या 8 लोग हो जाते हैं, 10 लोग हो जाते हैं, सब लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसके ऊपर आप लोग आपस में संस्कृत में बात करो। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस तो आपको बनाना आ गए हैं, विभक्तियां आप हाँ लोगों को जी बता दी गई हैं, कारक बता दिए गए जी हैं आप लोगों को, और लकार बता दिए गए हैं। तो आप लोग वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, लोट लकार में, इसमें छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग, छोटे छोटे वाक्य बना के आपस में बोलिए। बड़े बड़े मत सोचिए, छोटा छोटा जी सेंटेंस, जी जी। 3-3 शब्द हो, 4 शब्द हो, उससे ज्यादा बड़े मत बनाइए। और फिर वही शब्द जब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो फिर आपके लंबे सेंटेंस बन जाते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग बोलते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि जब कोई नया शब्द आप देखेंगे तो आपको वो याद रहेगा। क्या बाकी सब चीजें याद है ना, तो इसलिए कोई भी नया शब्द आएगा तो आप पहचान जाएंगे, ये नया शब्द है, इसका ये मतलब है, और इसको अब अगली बार हम जब बोलेंगे तो इसको यूज करेंगे। तो ऐसे आप लोगों की वोकेबलरी भी बनना शुरू हो जाएगी। जी जी। ठीक है। तो हाँ जी, करेंगे। एक दूसरी चीज थी जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता था। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा, मेरी कॉल आ रही है। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा ऑफिस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तो उसमें भागना पड़ता है इधर से उधर। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि जो अगर एक छोटा सा ग्रुप आप लोग बना लें और उसमें आपस जी में बात करना शुरू कर दें, तो
छोटे छोटे सेंटेंसों से, छोटे छोटे वाक्यों से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। वैसे हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आप लोगों का भाषा ज्ञान तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा, खाली रिवीजन की ज़रूरत है आप लोगों को। और आप लोगों में से कौन कौन है जो परिचय की परीक्षा देगा? अब मैं, वर्षा और नीता बहन। अच्छा, तो 3 लोग। हाँ, और वर्षा है ना? जी जी हाँ, वर्षा की बहन भावना है, वो भी और साथ में बैठे हुए हैं। जी पिछली बार वो भावना ने इंग्लिश मीडियम में दिया था और वर्षा ने हिंदी में दिया था। इस बार तूने हिंदी में ही भरा होगा ना? तो ये जी लोगों का, जी जी तो हम 4 जन हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये चेतन भाई कौन है वो पता नहीं है, बाकी ये हमारे में से 3 हैं। चेतन जी, आप चेतन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, अनम्यूट करें। जी बताएं, थोड़ा सा हम लोग को आइडिया दें आपके बारे में। आचार्य जी, मैं रंजिता गुरुकुल से। अच्छा, रंजीता है, ओके, ठीक है। तो आप भी संस्कृत का पेपर दे रही हैं संस्कृत भारती से? नहीं नहीं, महोदय जी, ये भी हमारे गुरुकुल की है हाँ। और बहुत अच्छा नॉलेज संस्कृत का रखती है। बहुत दिन के बाद में ज्वाइन किया है। बाकी आप इनसे पूछोगे तो हम लोग लड़खड़ा जाएंगे, पर ये फटाफट जवाब दे दिया। अच्छा अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छा, तो आपके ग्रुप के लिए तो और अच्छा हो गया ना फिर। हाँ, पर ये क्या है, सब इतने व्यस्त है ना हाँ। कि अपनी सेवा में से आए ना, नहाया धोया, अपना नियम किया, खाया। अब कोई वो नहीं रहती है, क्योंकि नियम सबके होते हैं। सुबह माला किया, शाम को मेडिटेशन किया, जो भी है, तो मिल नहीं। पर शायद आपने जो एक बोला है आधे घंटा मिलना, वो सप्ताह में 1 दिन तो कर सकेंगे। हाँ, वही और ये रंजीता जो है, ये काफी लोगों को मतलब बेज से सिखाती भी थी। अब मुझे भी सीखना था, पर इनके पास में उस समय ना मेरा सेट हो रहा था ना इनका हो रहा था। पर ये बहुत, इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा, चलिए, तो ये एक अच्छी और चीज़ है। ये ज्वाइन हुई है। हाँ हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये रंजीता जी हाँ। ने ज्वाइन किया है। रंजिता, तुम्हारा विषय क्या है गुरुकुल में? दीदी, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ प्राइमरी लेवल में और 8 तक संस्कृत पढ़ाती हूँ। ये देखिए, है ना, बढ़िया 8th बढ़िया। तक। तो हाँ, आप संस्कृत पढ़ाती हैं, तो किस बुक से रेफर करती हैं आप? गुजरात बोर्ड की बुक है, बाकी बेसिक्स तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ उनको अलग से। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तो मैं तुम बेसिक कहाँ से सीखी हो? मतलब कौन सा, जैसे सर के सारे क्लास तुमने सुन लिए पहले के आगे के? नहीं दीदी, मैं समय नहीं दे पाई हूँ। बाकी कभी कभार मैंने उनका वीडियो देखा है, वो मुझे काफी अच्छा लगा है। और हाँ, एकदम तो अभी इनके स्वाध्याय जो है ना, उसमें देख लेना सारे, ताकि बच्चों को तुम बहुत सरलता से और अच्छे से सिखा पाओगी। आचार्य जी, मैं एक सब बात पूछनी थी। संधि का जो वीडियो आपने अपलोड किया है, वो मैंने देखा। उसमें जो नोट्स आपने एकदम सटीक जो बनाया है, वो मुझे पीडीएफ के रूप में अगर प्राप्त हो तो वो बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को भेज दूंगा पीडीएफ बना कर भी। जी जी, काफ़ी बहुत बहुत काम आएंगे, शुक्रिया। क्योंकि वो काफ़ी मेरा जैसा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने उसमें चीज़ों को हाँ, कवर वो किया है, तो बहुत एकदम सरल हो क्लियर। गया आप लोगों के लिए। हाँ, क्लियर कट है। हाँ, हाँ और वो देखा। और जब मैंने परिचय की किताब देखी तो मैंने कहा ये लो, ये तो एक अध्याय में पूरा एक अध्याय उसमें तो दिया है, और उसमें तो एक ही अपने उसमें क्लास में पूरा हो गया हाँ, तो वो आप लोगों के परिचय लिए का। जो परिचय है ना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उसका जी, बहुत उसका आसान। उद्देश्य यही था कि आप लोगों को संधियां जो हैं एक साथ बता दें, तो उसमें आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम लोग संधि क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ पे यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं। तो एक इंटरेस्ट आता है जब आदमी एक के बाद दूसरी चीज देख लेता है। अब वरना क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो फिर आदमी भूल जाता है, उसको ज्यादा जल्दी याद नहीं रहता। तो उसके हिसाब से था वो। चलिए, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग एक बार सब लोग
और हम तो कहेंगे रंजीता जी भी, आप भी जुड़ जाएं इन लोगों के साथ में आधे घंटे के लिए, और सब लोगों को बेसिक डायलॉग्स, छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग आपस में बोलें। और तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि अब चूंकि रंजीता जी को पता है तो वो आप लोगों को और भी गाइड कर सकती हैं, कुछ इधर उधर गड़बड़ होगा तो ये एक थोड़ा सा आधे जी घंटे का टाइम निकालिएगा सब लोग। जी जी अच्छा, दूसरा ये है कि आप लोगों को देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आप लोग संस्कृत में अभी इस समय जो भी परिचय का, प्रवेशा का तो हम लोग कोर्स कवर कर चुके हैं, परिचय का कोर्स आप लोगों को ख़त्म करना है या आप लोगों को संस्कृत में आगे बढ़ना है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप लोगों को कोर्स के हिसाब से चलना होगा तो मैं कोर्स के हिसाब से आगे आप लोगों को पढ़ाऊँ, जैसे मैंने आपको संधियाँ पढ़ाई, आप लोगों को अन्वय क्रम पढ़ाया, तो उस प्रकार से मैं आप लोगों को आगे ले चलूँ, या आप लोग संस्कृत बोलने पे और संस्कृत को और पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहते हैं? क्या करें? महोदया जी, इसमें जो हमारे सिलेबस में अब कहानी और वो रहा होगा ना, मैंने तो मोटा मोटा ही देखा है, बाकी कुछ ऐसा फेरा ही नहीं है कि क्या है, मतलब और कुछ बाकी रहा है ऐसा? अन्वय क्रम और लगभग सिलेबस मैंने देखा था तो अन्वय क्रम के थे और संधियां थी, और वो कोई रह गया ऐसा लग तो नहीं रहा था। कुछ नहीं, और भी है क्या उसमें? अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे इसके भी सुभाषितानी हैं, व्यवहारिक शब्दा हैं, चाट श्लोका जी हैं, समस्याएं हैं जो प्रहेलिका पढ़ाई थी आप लोगों को, जी जी संग्रह आते हैं उसके अंदर, फिर काव्य कथाएं आती हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी जो आप तो लोगों को। महोदया जी, इनको कवर करने में आपके कितने क्लास जाएंगे? नहीं, अब तो देखिए ये सब में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैं यही आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोगों का, अब देखिए चूंकि आप लोग का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हाँ जी आप लोग किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, वे अगर मुझे क्लियर करें तो या तो मैं आपको परिचय के हिसाब से पढ़ाऊं, या फिर मैं आप लोगों को जनरल के हिसाब से बताऊं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। एक्चुअली महोदया जी, जो किताब अपने को मिलती है वो एग्जाम देते तभी मिलती है, ऐसा है अपना। हाँ बाकी तो कुछ नहीं था। वो मिली तो अपने को एक बेस आधार मिल गया। बाकी हमारा तो, हमने तो ज्वाइन इसीलिए किया था कि हमको संस्कृत बोलना आ जाए, सब बोलते हैं और हमारी मातृभाषा है तो क्यों ना बोले। हम इस उत्साह से ही जुड़े थे, फिर पता चला कि भाई प्रवेश होता है, परिचय होता है, तो वो करने के हिसाब से। पर आपका जो प्रेजेंटेशन है तो उसके कारण तो बहुत ही अच्छा लगा। आप बोलेंगे तो हमको तो आगे पढ़ना भी नहीं है, हम आप जो पढ़ाएंगे वो ही पढ़ना है ना वर्षा? हमको कोई वो सर्टिफिकेट का कोई वो नहीं है, पर किताब उस तरह की उसके बगैर मिलती नहीं है ना, वो वाली नहीं मिलेगी। अलग यदि कोई मिल जाती है तो हमें ये झंझट भी नहीं पालना है। नहीं नहीं, आप लोग देखिए परिचय है उससे, एग्जाम सब दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई वो ऐसा नहीं है। देखिए जो किताबें हैं उसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, और ये आप लोगों के सबके बहुत काम आएगी। तो मेरे ख्याल में किताब तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए, ये तो हाँ जरूरी है। महोदया जी, और वो क्या है कि तभी हमें मिलेगी ना आगे की, जब हम एक क्लियर करेंगे, जैसे हमने किया तो हमको मिली इस हिसाब से। हाँ उसके लिए जी आप लोगों को थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा जी पढ़ने के जी। लिए, तो वो आप लोग थोड़ा टाइम निकालें, ये इसलिए मैं कह तो रहा हूँ। महोदया जी, फिर आप ऐसा करिए ना, एक बार हमको, मतलब वो एक बार जैसे कहानी का होगा तो 2-3 बार में जितनी कहानियां हैं तो हमको काफी सरल पड़ जाएगा। फिर तो हमको केवल देखना ही, एक ही बार देखना पड़ेगा। हाँ सुभाषितानी है तो फिर वो कवर कर लीजिए। तो अभी हमारे 2 आगे के भी बाकी है। किताब नहीं मिलेगी ना हमको इस तरह की। बिल्कुल बिल्कुल। વંદના બેન, हाँ हाँ बोलो। મેં તો છે ને પરીક્ષા નહીં આપવાની, પણ મને સંસ્કૃત શીખવું છે ને એટલા માટે હું જોઈન થઉં છું. हाँ हाँ મને हाँ, પરીક્ષા કોઈ नहीं ઇન્ટરેસ્ટ नहीं नहीं है. नहीं नहीं, सही बात है। हेमा बहन भी तो वही है। ये तो महोदया जी ने पूछा कि कौन कौन एग्जाम देंगे, तो ના, इसीलिए। મને એક્ઝામ નહીં આપવું, પણ મને સંસ્કૃત બોલતા શીખવું છે ને એટલે. हाँ, आप हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोलो सेजल बहन। हाँ, એટલે मुझे ना संस्कृत बोलना सीखना है। एग्जाम में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। संस्कृत सिर्फ बोलना आ जाए और पढ़ना, जो श्लोक है उसमें क्या
एकदम ऐसे जो जैसे हम गुजराती फ्लुएंटली बोल सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, वैसे ही संस्कृत को समझना आ जाए ना, इस हिसाब से हम संस्कृत की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो है। ठीक है, बिल्कुल जैसे ठीक है। प्रवेशा मैंने दी थी, पर वो क्या मैंने देख देख के फिर वो जैसे अपने रट्टा मारते ना वैसे ही देती थी। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं कोई कोई हाँ, दिक्कत और नहीं अभी है। हाँ, देखिए जो एग्ज़ाम है ना उसका उद्देश्य यही है कि आप लोग पढ़ें, और अब पढ़ के आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि किताब में वो सब चीज़ें कहाँ दी हुई हैं। तो उसको अगर आप हाँ, ढूंढें तो आप लोग उसको मिल के देख कर लिख दें एग्ज़ाम में। तो ये उद्देश्य है एग्ज़ाम का कि आपका कम से कम किताब हो आपके पास, आपको जानकारी हो कि संस्कृत में कैसे पढ़ना है, वो कहाँ। मेरे मेरे पास वो किताब प्रवेशा की तो है किताब। हाँ प्रवेशा की एग्जाम भी दी, पर मुझे क्लियर हुआ भी नहीं था। मैंने 2 बार वो पुराने हमारे महोदय थे, उनका लेक्चर हमने 2 बार अटेंड किया था, फिर भी ऐसे ऊपर से ही जाता था। फिर आपका जब अटेंड किया प्रवेशा का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। हाँ, फिर इन्होंने मैंने बोला वो था कि मेरे को तो पढ़ना नहीं है, पर यदि अजय सर का होगा तो मैं जरूर से अटेंड करूंगी, मुझे बता देना, मैं जरूर से उनका तो पढ़ूंगी, मुझे अच्छा हाँ, लगता तो है। मैं इस हिसाब से ही ज्वाइन होती हूँ कि मैं बुक देखती ही नहीं हूँ। मुझे अच्छा ना पर्पस यही है कि मुझे सीखना है कि मैं बोल पाऊँ बस। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। हाँ, वो देखिए ये तो आप चाहे संस्कृत भारती की किताबों को रिफर करें या कोई और करें, संस्कृत तो आपको हम्म, बोलना पढ़ना सब आ ही जाएगा। यह है कि केवल एग्जाम अगर जिसको देना है वो एग्जाम के हिसाब से उसको फिर तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो वो तैयारी करनी पड़ती है, वरना हम लोग आप थोड़ा। उस हिसाब से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमको सिर्फ आप पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप उस हिसाब से एग्जाम वालों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो अच्छे से समझ में आता है और अच्छा लगता है, अच्छा तो अच्छा। कोई बात नहीं हाँ, है। और आप वो कहानियां भी पढ़ाई थी, तो पता नहीं कौन था ग्रुप में, वो बोला था कि कहानियां भी हमको विस्तार से भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा, वो हाँ, सुननी वो है। कहानियां भी बहुत अच्छी थी, वो रामायण की और सब थी वो। अच्छा हाँ, अच्छा, तो वो सब हम्म, अच्छा लगा था। ठीक है। हम्म, हम्म। चलिए ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया आप लोगों को किस प्रकार से आगे इसमें बढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परिचय की किताब में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। तो इससे मतलब मत रखिए कि परिचय की किताब में है या प्रवेशा से है, सब लोग सीखते हाँ चलिए, सब चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है। जी जी। तो आज जो है हम थोड़ा इसमें देखते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम लोगों ने विभक्तियां, लकार, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। आपकी जो परिचय की किताब है इसका जो पहला चैप्टर है उसमें पहले में इन्होंने थोड़े आपको रिवीजन के लिए चीज़ें दी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं पहले, मतलब प्रवेशा हमें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो उसी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है कि हमने क्या पढ़ा है। और अब जो है जैसे जैसे अब देख क्या होता है ना, पहले ABCD सीखी, फिर ABCD से आप कुछ वर्ड बनाना सीखते हैं, कुछ शब्द बनाएंगे, फिर उसके बाद वाक्य बनाएंगे, फिर उनके पता चलते हैं कि कौन कौन से विभेद होते हैं, बाकी के कैसे कैसे बोले जाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल में हो गया, भूतकाल में हो गया, भविष्य काल में हो गया, लोट लकार में हो गया, तो वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यही प्रवेशः, उसके बाद में परिचय, फिर शिक्षा, ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप लोगों को और स्वच्छंद रूप से बोलने की क्षमता आ जाती है। आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं जाता हूँ बोला, तो मैं जाता हूँ को कैसे बोलेंगे, ये आप लोगों को अहम गच्छामि। अहम अच्छा गच्छामि, मी ये प्रवेशा में आप लोगों को बताया गया था। अब तुम जाओ या मैं त्वं जाऊं, गच्छसि। मैं जाऊं, ये कैसे बोलेंगे? अहम गच्छत नहीं, गच्छत अहम गच्छतु तो ये आज्ञा भी तो होती है। अहम गच्छताव हाँ, गच्छा। नहीं, भूतकाळ था, वर्तमान सादो वर्तमान काल आ गया ना। अब देखिए, ये जो है ना, हम लोग किसी को लो। ऑर्डर दे रहे हैं या उससे
हम लोग आज्ञा मांग रहे हैं। तो जब भी कभी हम आज्ञा देते हैं या हम उसे निवेदन करते हैं तो उस समय हम लोग लोट लकार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लोट लकार जो है वो हम आज्ञा लेने के लिए या किसी को ऑर्डर देने के लिए बोलते हैं, वहां जाओ, वहां जाके बैठो, या तुमको ये करो, ये सामान उठा के लाओ, कुर्सी यहाँ रखो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ऑर्डर हो गए। और जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करते समय आप उनसे पूछ रहे हैं कि हम ये करें, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है करो। तो इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो लोट लकार में आती हैं। हम गच्छामी। अब लोट लकार का जो रूप बनते हैं, गच्छतु आएगा। हाँ, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लोट लकार के मैं रूप बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यह तो साथ में ही बोल लीजिएगा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामा। गच्छानि गच्छाव गच्छाम। हाँ, अब इनको एक साथ सब लोग बोलिए। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामा। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छा गच्छाम। गच्छाव गच्छामा। ठीक है, अब सब लोग गच्छामा। इसको कम से कम 2-2 बार बोलें जल्दी जल्दी, तो सब लोगों को याद हो जाएगा ये। गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। गच्छानि गच्छाव गच्छामः, गच्छाम। गच्छताम गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब प्रथम पुरुष में जब हम लोगों ने उसको बोला तो हम लोग बोला गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। गच्छतु जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर गच्छताम, गच्छताम प्रथम पुरुष द्विवचन, द्विवचन। और फिर गच्छन्तु बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। फिर हमने देखा मध्यम पुरुष के रूप गच्छ गच्छतम गच्छत। तो गच्छ गच्छतम गच्छत, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप गच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप गच्छतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप गच्छत। और फिर अपने लिए या उत्तम पुरुष के लिए गच्छानि गच्छावा गच्छामा। उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छानि, उत्तम पुरुष द्विवचन में गच्छावा और बहुवचन में गच्छामा। इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। तो अब जैसे किसी गायक को बोल रहे हैं, गायक गाना गाए, तो कैसे बोलेंगे उसको? गायक गच्छत, गायकः गायतु, गायतु, गायकः गानम गायतु। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष के लिए। तो हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि कुछ भी और ले लीजिए, हाँ देखिए इसमें दिया पितामह काशी जाएं, या दादाजी काशी जाएं, पितामह काशी जाएं। पितामह काशीं गच्छतु। गच्छतु। पितामह जो है वो प्रथम पुरुष में आ गए जी, तो इसलिए गच्छतु। पितामह काशीं गच्छतु। इसी प्रकार से सब गीत याद करें। सब जना गीतम गाए, याद करें। याद स्मृति स्मृन्तु
स्मृतन्तु स्मरन्तु। स्मरन्तु। हाँ, स्मरन्तु। स्मरन्तु। अब देखिए ये जो सा और आधा सा होता है और माँ होता है, स्मरन्तु बोलते हैं ना, तो इसमें आधा सा होता है और पूरा माँ होता है। तो जो सकार है उसमें ई नहीं लगाना है आपको, ठीक है। स्मरन्तु नहीं बोलते हैं। संस्कृत में बड़ा शुद्ध उच्चारण होता है, हिंदी में गुजराती में इनमें हम सब लोग थोड़ा मिक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग को ई शब्द, ई जो वर्ण है वो नहीं बोलना है, सा से स्टार्ट करना है, स्मरन्तु। स्मरन्तु। हाँ, ई की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, स्मरन्तु, ठीक है। यहाँ पे देखिए संस्कृत बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, यहाँ पे जो है बस वही है, उसके अलावा कुछ ना उसमें मिक्स करना है, ना कुछ दूसरे ढंग से, जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, या किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कुछ कुछ शब्दों को बड़े अजीब ढंग से बोलते हैं, और जो लिखा है वो नहीं होता, वैसे नहीं बोलते जैसा लिखा हुआ है, तो उससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, राइट। तो इसमें जो है, अब जैसे जी ओ गो बोलते हैं और टी ओ को टू बोलते हैं, राइट, उसको टो नहीं बोलते हैं, जबकि ओ की मात्रा है तो ओ ही लगना चाहिए ना, चाहे वो गा में लगाओ चाहे टा में लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो गो हो टो हो, तो वो इसीलिए परिष्कृत लैंग्वेज नहीं कहलाती हैं, वो इधर उधर से जोड़ जाड़ के बनाई गई लैंग्वेजेस हैं। वो भाषाएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी की संस्कृत है। संस्कृत में जो लिखा है वही है, उसके अलावा आपको बोलना ही नहीं है कुछ, कोई भी मिक्सिंग नहीं, और जो है बस वही है। तो इतना ज्यादा उस पर रिसर्च करके बनाई गई है कि उसमें कोई और संभावनाएं अब बची नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, वो बहुत ध्यान रखा गया उसका। तो बड़ी शुद्ध लैंग्वेज है ये। ऐसे देखिए, भिक्षुक भिखारी घूमे, भिक्षुकः नहीं, अटतु अटतु अटन्ति अटतु भिक्षुकः घूमे, भिक्षुकः अटतु अटंतु, अटतु। अटन्त देखिए भिक्षुक, ज्यादा है। हाँ, भिखारी जो है घूमे, घूमे अच्छा, बहुवचन, बहुवचन में है। बहुवचन, बहुवचन। तो भिक्षुक अटन्तु, अटन्तु। हाँ, सब गीत याद करें, सर्वे गीतम स्मरन्तु, महिलाएं आभूषण देखें, महिला आभूषण दृश्यतु दृश्यन् दृश्यन्तु, दृश्यन्तु। दृश्यन्तु महिलाः महिलाः पश्यन्तु, हाँ, पश्यन्तु। पश्यन्तु, पश्यन्तु पश्य बन जाता है उसका रूप, तो वो पश्यन्तु हो जाएगा। तो महिलाः, महिला महिला महिले महिलाः, तो ये बहुवचन में है। महिलाएं व आभूषण देखें, तो महिलाः आभरणानि पश्यन्तु, ठीक है। अब देखिए इसी के जब आप मध्यम पुरुष के रूप देखेंगे तो मध्यम पुरुष में कैसे बनेंगे वो देखिए। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या रूप पढ़े थे उसके, गच्छ के रूप गच्छ पढ़े थे। गच्छतम्, गच्छ गच्छतम्, गच्छत, गच्छतम् गच्छत गच्छत, तुम गच्छत। जाओ, तुम जाओ, त्वं गच्छ, गच्छ त्वम गच्छ, तुम उठो, त्वं उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ, तुम दूध पियो, त्वं त्वं दुग्धं दुग्धं पिब पिब, पिब, पिब पिब, पिब त्वम दुग्धम पिब, या पिब। क्षीरम, अब इसको क्षीरम भी बोलते हैं, क्षीर क्षीरम पिब। क्षीरम हाँ, पिब। हाँ, यहाँ पर कुछ चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोट लकार में है सारे के सारे वाक्य, और यहाँ लोट लकार में इन्हीं वाक्यों को हम या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर की तरह से बोल सकते हैं। हम किसी से निवेदन कर सकते हैं कि भाई दूध पियो, या किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि दूध पियो। अब
देखिए शब्द उतने ही निकल रहे हैं मुंह से, लेकिन ऑर्डर देने में थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब किसी को ऑर्डर देते हैं। और जब आप पोलाइट होके बोलते हैं, किसी से नम्रता से किसी से बोल रहे हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट कही जाती है। तो रिक्वेस्ट में और ऑर्डर में सिर्फ इतना अंतर होता है, शब्द वही रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए संस्कृत में इसी प्रकार से लोट लकार का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे आप रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दें, कहने के ढंग के ऊपर निर्भर होता है कि आप उसका क्या संदेश उससे निकाल रहे हैं आप। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, तुम सत्य बोलो। सत्यम वद 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 वदत वदत त्वम वद 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 धातु से है। वद हाँ, वद धातु से है, इसलिए इसमें वद आएगा खाली। तो त्वम वद। सत्यम वद, तुम सत्य वद। बोलो, तुम सब बोलो। तुम सब बोलो। हम्म, सत्वम यूयम हाँ। वदत वदत हाँ, यूयम वदत, ये सही है। बराबर। वद वदतम वदत, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, हाँ उसी के हिसाब से वद वदतम वदत। तो यूयम वदत, तुम सब नमस्कार करो। यूयम नमस्कारम सर्वे सर्वाः सर्वे यूयम सर्व वंदत यूयम बोले तो सर्वे बोलने की जरूरत नहीं ना फिर। हाँ बिल्कुल सही है, जिन्होंने ये बोला बिल्कुल सही बोला। हाँ यूयम बोलना है तो मतलब है तुम सब, तुम के लिए त्वम, त्वम के बाद आता है तुम दोनों, फिर तुम सब। तो त्वम युवाम यूयम। तो अगर तुम दोनों के लिए बात हो रही है तो युवाम बोल देंगे तो काम हो जाएगा, और तुम सब के लिए यूयम। यूयम। यूयम वदत यूयम तुम सब यूयम वदत। नमस्कार करो। तुम यूयम सब नमस्कार करो। यूयम नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आता है इसमें, यूयम नमत, सबको नमस्कार करो। तुम सब नमत आ जाएगा यहाँ पर, नम है ना, नमत। हाँ ठीक है। तुम सब वन जाओ, वन में जाओ। यूयम यूयम वनम गच्छत गच्छत परफेक्ट, बिल्कुल सही। तुम सब देवता को देखो। यूयम यूयम देवम पश्यत पश्यत, यूयम देवम पश्यत। पश्यत। तुम सब वाक्य लिखो। यूयम शब्दम लिखत लिखत लिखत, यूयम वाक्यम लिखत। वाक्यम लिखत वाक्यम लिखत। हाँ, अब उत्तम पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? गच्छानि गच्छाव गच्छाम। हाँ, तो अब उसका इस्तेमाल करना है। मैं जाऊं, अहम गच्छानि अहम गच्छामि। गच्छामि, मैं जाऊं। गच्छानि। यहाँ पर हम लोग किसी से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट है ये कि मैं जाऊं। अहम गच्छानि। हाँ, अहम गच्छामि। मैं पत्र लिखूं। अहम पत्रम लिखानि। पत्रम लिखामि। देखिए कितना सरल हो गया। मैं पाठ पढ़ूं। अहम पाठम पठानि। अहम पाठम पठानी। हम पिए, वयम अहम आवाम वयम। हम वयम 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 जल हम लिखे। लिखे हैं। म आएगा गच्छम। पिए, पीने के लिए। पीबम पीबम पिबाम पिबाम पिबाम, पिबाम, गच्छामि, पिबाम। गच्छावा, गच्छामा, गच्छाम पिबाम। पिबाम। तो वयम पिबाम, हम वयम। प्रश्न पूछें। वयम वयम प्रश्नम पृच्छाम
पृच्छाम प्रच्छाम। वयम प्रच्छाम। प्रश्नम पृच्छाम। हम प्रच्छाम। गीत गाएं। वयम गीतम गायाम गायाम। गायाम गायाम। हम नगर को जाएं। वयम नगरम गच्छाम गच्छाम गच्छाम। गच्छाम। तो अब देखिए, हम नगर को जाएं, अभी आप बोले हम अहमदाबाद को जाएं। अहम अहमदाबाद नगरे गच्छामि अहम अहमदाबाद नगरम। नगरम गच्छामि। अहम के साथ में मैं हो गया। हम जब बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हम तो वयम। 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 तो वयम के साथ बोलिए इसको। अगर आप अकेले जा रही हैं तो उसकी आवाम। बात दूसरी। हाँ। आवाम 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 अहमदाबाद नगरम गच्छाव गच्छा वयम वयम अहमदाबाद नगरम गच्छामा। हम देश की रक्षा करें। हम वयम वयम देशम रक्षाम रक्षा रक्षाम रक्षा। रक्षाम रक्षाम। हम गुरुकुल जाएं। वयम गुरुकुलम गच्छाम गच्छाम। गच्छामा। तो अब देखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंस इसलिए आपको बता रहे हैं बीच बीच में, जिससे कि आप लोग आपस में जब बात करें तो उसमें ये शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये वाक्यों को भी ले सकते हैं और किसी से ये पूछ भी सकते हैं। अब जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हम गुरुकुल जाएं, हम अहमदाबाद नगर जाएं, उसमें आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। अभी आपने ये साधारण सेंटेंस बोला, उसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करेंगे? वयम अहमदाबाद नगरम गच्छाम। क्वेश्चन कैसे बनेगा? बस प्रश्नोत्तरी में पूछेंगे गच्छाम। नहीं नहीं नहीं। नहीं तो वो तो देखिए, वाक्य तो वैसे ही रहा, उसमें आप पूछेंगे क्या हम अहमदाबाद नगर चलें या क्या हम अहमदाबाद नगर जाएं। तो वो क्या शब्द आएगा ना, तो क्या जो आपको लगाना है। तो कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, उसके बाद में वा लगा देंगे तो वो अपने आप क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। एक छोटा सा तरीका है। वाह। वयम अहमदाबाद नगरे गच्छाम वाह। हाँ, तो ये एक तरीका है। बाकी जो ककार जो होते हैं, वो ककारा आप लोग ने पढ़े हैं कि किम जैसे वर्ड होता है, किम कह कह किम केन कया कस्मई कस्मात इस कस्य कस्मिन, इस प्रकार से जो ये शब्द आते हैं ना, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो कह जो है कैसे आता है, जैसे हमने पढ़ा था पुल्लिंग में, हम लोगों ने शब्द पढ़े थे जो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम किसी के नाम की जगह जब कोई शब्द यूज किया जाता है तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे राम, अब राम को बार बार एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, तो जब राम को पहली बार यूज किया उसके बाद उसके लिए वह का यूज इस्तेमाल करेंगे कि राम जाता है, वह वहां गया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने ये किया, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें बार बार राम का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि राम घर गया, राम ने खाना खाया, राम सो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। पहले राम बोलेंगे, फिर उसके बाद में उसकी जगह वह बोलेंगे या उसने बोलेंगे। राम घर गया, फिर उसने खाना खाया, फिर वह जाके सो गया। तो यहाँ पर राम एक बार इस्तेमाल हुआ, बाद में हमने सर्वनाम यूज किया, वह है उसने। तो ये जो वह है उसने है, उसको हम लोग संस्कृत में पुल्लिंग के लिए सह बोलते हैं। तो राम सह। हाँ, सह तौ ते। तो ये हम सह तौते। हाँ, ये हम लोग पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। और हम लोग स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज करते हैं? सा ता 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 सा तौते सा ते तान। तौते सा ते ते
सा ते तौ ताहा। ता ताहा हाँ, सा ताहा ते ताहा ताहा। ता ताहा साते तहा। तो सह तौ ते सा ते ताह तत ते तानी। अच्छा, तत्ते तानी। तीनों एक बार सब लोग बोल दें, एक बार जल्दी जल्दी। सह तौ ते सह तौ ते सा तौ ते ताहा तत्ते तानी। ये तानी। हाँ, तो अब देखिए दोनों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कंफ्यूज मत होइए। सह तौ ते सा ते ताह। सह तौ ते सा सा ते ते ताह। ताहा हाँ, सह तौ ते सा ते ताह तत ते तानी। तत्ते तानी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। अब देखिए यहाँ से जो हमारे वाक्य में, अगर आपको ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सह प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सह के बाद तौ, तौ जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। सह तौ ते, तो इसमें जो ते आया ये है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप पुल्लिंग में। इसी प्रकार से सा ते ताह, तो सा जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, किसके लिए? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। सा ते, अब यहाँ पर भी ते आया, लेकिन ये जो ते है ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये द्विवचन में है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में। और ताह ये जो है बहुवचन स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। फिर आया तत ते तानी। अब देखिए यहाँ पे जो हम सा ता ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसकी जगह आपको सिर्फ का लगा देना है। तो सह तौ ते, इसमें आप का लगा दीजिए, जो भी अक्षर आ रहा है, तो सह की जगह कह हो जाएगा। सह की जगह कहा। को क्वेश्चन मार्क अगर उसको पूछना है कि जैसे वह की जगह उसका नाम क्या है, जैसे ऐसे बोलते हैं, या वह कौन है ऐसे बोलते हैं, तो वह जो है उसकी जगह आप जो है सह की जगह कह बोलेंगे। इसके बाद आता है तौ, तो तौ में ता हटा के उसकी जगह का लगा दीजिए। सब में का लगाना है। सह तौ ते क्या बन गया? कह कौ के। कौ के। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह, इसकी जगह का आप के ताहा का के काहा का के काहा। के काहा। हाँ, तो इसी प्रकार से जब आप सेंटेंस में जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जब रूप बनाएंगे, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क जब भी करेंगे, जैसे वह कौन है, तो वह के लिए क्या बोलते हैं? सह। सह और कह कह कौन के लिए सह कह। कह हो जाएगा। कह कह तो वह कौन, वो बोलेंगे सह कह। अब ये हो गया सह पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए क्या बोलेंगे? सा कह सा कह नहीं, कह जो है पुल्लिंग के लिए। का सा का। हाँ, जो का सा है, का सा में जो सा है, सकार है, उसको ककार में आपको खाली बनाना है। तो सा का बन जाएगा का। सा का का सा स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में हो गया। तो अभी इसी के, का सा। अब देखिए पुल्लिंग में द्विवचन में बताइए इसको, वे दोनों कौन? तौ ते। तौ कौ। तौ तौ के तौ को तौ कौ। को तौ कौ तौ એવું हाँ। सब में और स्त्रीलिंग में के। हाँ, ऐसे बोलिए, बोलिए, बनाइए, ऐसे बोलिए। के ते के। हाँ, फिर पुल्लिंग में के अब बनाइए और स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में ताहा कहा। नहीं, ता का, ये एक वचन का पहले बनाइए, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? सा का सा का, ये के बना एक ता। वचन का। एक वचन। फिर द्विवचन। द्विवचन में के सब लोग बनाइए, सब लोग बनाइए, कोई म्यूट नहीं रखे, अपने आप को सब लोग बनाए। और बहुवचन में ताहा कहा। ताहा कहा।
ठीक है, तो कैसे बनाना है उसका क्वेश्चन मार्क कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको विभक्तियां जो हैं वो याद करनी है। विभक्तियां अगर आपको याद हो गई तो आपको ये सारे रूप बनाने आसान हो जाएंगे। तो इसमें आपको शॉर्टकट बता दिया कि जहां पर भी सा या ता कुछ भी आ रहा है उसकी जगह आप लोग का लगा दीजिए। तो अब जैसे प्रथमा विभक्ति में जब आप बनाते हैं तो सह तौ ते, फिर उसके बाद में द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय विभक्ति में उसके रूप क्या बनते हैं? म लग जाता है, रामम। द्वितीय विभक्ति में लग जाता है रामम, रामो, रामान। नहीं नहीं नहीं, पुल्लिंग के जो आपने अभी रूप पढ़े सर्वनाम के, अच्छा अच्छा, उसमें हाँ। हाँ, तो उसमें सह तौ ते, जी तो ये प्रथमा विभक्ति हो गई। फिर द्वितीय हाँ जी। विभक्ति इसकी पढ़ेंगे तो क्या होता है? तम ते तान, सह तौ तम ते, ते तम तौ तान। ठीक है, तो ये द्वितीय विभक्ति में हो गई। तो जब भी हम द्वितीय विभक्ति में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो क्या बनेगा? तम तौ तान में ता की जगह का लगा दीजिए। क्या बना? अच्छा। तम तो तान में तम की जगह क्या लगा? कम 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 तम, कम तम। कम तम नहीं, कम कम खाली ता हटा के का लगाइए। आपको खाली क्वेश्चन मार्क बनाना है। कम तम का बना लगाने का, कम, का लगाने का देखिए कम सह तौ ते, उसमें क्या किया? सा हटा के का लगा दिया तो बना क लगाया, हाँ हाँ कह हाँ। कऊ के। ठीक है, अब जब कम द्वितीय विभक्ति में हमने यूज किया तो उसमें लिखा है तम तौ तान, तो तान, ता आ रहा है उसकी जगह का लगाना है। तो क्या बना? कम 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 कम, कऊ, कान कौ, कान, कम कान। कऊ कान। सह तौ ते कम। की जगह हो गया कह कऊ के, कम कऊ कान। हाँ। तृतीय विभक्ति जैसे होती है, तृतीय विभक्ति में क्या होता है? तेन तेन ताभ्याम, ताभ्याम तेहे, तैहि। तही, हाँ, तो इसकी जगह जब ता की जगह का लगाएंगे तो क्या बनेगा? केन केन, केन काभ्याम, काभ्याम कैहि। केहे, कैही। ठीक है, तो सब जगह ता या सा जो भी आ रहा है पहले वाले वर्ण की जगह आपको का लगा देना, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी तो क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। तो कहीं पर भी आप जैसे पूछ रहे हैं, अभी आपने छोटे छोटे सेंटेंस पढ़े, जैसे आपने लिखा, अब जैसे आप इसको बताइए, वह विद्यालय जाता है। वह सह सह, तौ ते सह 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 विद्यालयम गच्छत गच्छति, हाँ, सह विद्यालय से सबसे सिंपल है, आप लोग इतना गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। अब इसमें आपको पूछना है कि कौन विद्यालय जाता है, कैसे पूछेंगे? कह, कह विद्यालयम गच्छति। कह विद्यालयम गच्छति। फिर क्वेश्चन आपने जी। पूछा कि वह कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है? कह, कह गच्छति, नहीं सह अब कह गच्छति। सह कह जस- हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सह विद्यालयम गच्छति, इसमें सह जो है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। विद्यालयम जो है वो करता है ना, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में आया सह। प्रथमा विद्यालयम जो है वो कर्म है, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है, बताया था ना आपको अन्वय कर्म में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आप कर्ता हो गया सह, कर्म हो गया विद्यालयम और क्रिया हो गई जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जब हम कर्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जब हम कर्म का इस्तेमाल करते हैं तो कर्म जो है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। द्वितीय। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो द्वितीय विभक्ति का रूप देखेंगे तो क्या होगा? वह कहाँ जाता है, द्वितीय विभक्ति को आप विद्यालयम को जो है उसका क्वेश्चन बनाना है। तो विद्यालयम का हो जाएगा कम, कम ठीक है। कम गच्छत।
हाँ, सह कम गच्छति, और इसी को आप सह कुत्र गच्छति ऐसे भी बोल हाँ, सकते हैं। कुछ कहाँ जाता है। कहाँ जाता है। तो जो जो विभक्ति है उसका ज्ञान अगर आपको है तो आप उसी विभक्ति से क्वेश्चन मार्क उसी विभक्ति का बनाएंगे। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, क्या बनेगा इसका? राम ने रामः राम रामः बाण से राम ने बाण से तृतीया बाणा मारा, मारा को द्वितीया में रखेंगे। हाँ, तो पहले चलिए एक एक करके बनाइए, सब लोग एक एक, जो मैं पूछता जाता हूँ आप लोग बताते जाइए। तो इसमें कर्ता क्या है? राम। कर्ता है राम। तो राम को हम कैसे लिखेंगे, किस विभक्ति में? प्रथमा रामः, रामः। हाँ, प्रथमा विभक्ति, उसके साथ में आपको वचन भी बताना है। एक वचन। हाँ, तो हमेशा विभक्ति, लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों आपको एक साथ बोलने होंगे किसी भी शब्द के लिए, ठीक है? हर बार ध्यान रखिएगा। तो राम जो है वो हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग का रूप है उसमें लिखना है। तो ये हो गया रामः, राम। कर्ता की तरह हो गया। अब हमारा आया दूसरा शब्द, क्या है? राम ने बाण से। तो बाण से मतलब बाण को साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साधन किसमें है? तृतीया। 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 तो तृतीया, बाण एक बाण से मारने की बात हो रही है तो एक वचन में यूज होगा ये। तो बाण का तृतीया रामे विभक्ति एक वचन। बाणे बाणे, बाणेन बाणेन बाणेन। बाणेन। हाँ, तो रामः बाणेन। अब ये हमारा किस तरह यूज हुआ? तृतीया विभक्ति करण की तरह यूज हुआ, ठीक है? कर्म बाकी। अब हुआ किसको मारा? रावण को। तो रावण को मारा, तो मारने की जो क्रिया है उससे कौन मरा? रावण मरा। तो रावण जो है वो कर्म की तरह इस्तेमाल होगा यहाँ पर। राम जो है, राम ने कर्ता हो गए, रावण को, तो रावण जो है वो कर्म हुआ, इसलिए द्वितीय विभक्ति में हुआ। रावणम। तो हो गया रावण। रावणम। रावणम बाणेन। हाँ, तो रामः बाणेन रावणम अमारयत, मारा, ठीक है? यह हो गया पास्ट टेंस में, भूतकाल में सेंटेंस है ये। तो रामः बाणेन रावणम अमारयत। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी विभक्तियों में इनको आपको क्वेश्चन बनाना है। तो किसने बाण से रावण को मारा? राम ने। नहीं, क्वेश्चन बनाना है, आंसर नहीं देना आपको। जी जी। कह बाणेन। पूरा बोलिए। कह बाणेन रावण अमारयत। हाँ, हमारे तो अभी देखिए, राम के लिए हमने पूछा, अब हमने पूछा राम ने किसको बाण से मारा? रावण को। तो इसकी तृतीया लगानी पड़ेगी। नहीं, किसको राम इसको बाण से रावण मारा? तो किसको मारा राम ने? रावण को। तो रावण में कौन सी विभक्ति लगी थी? द्वितीया लगाई थी। हाँ, तो द्वितीया के लिए, द्वितीया का ही लगाना पड़ेगा वो वाला। तो द्वितीया में हमने अभी क्या बोला था? सह तौते तम ते तान। तम। हाँ, तो तम की जगह क्या कम। करें? तम। रामः बाणेन तम अमारयत। कम अमारयत हो गया। सबको समझ में आ गया? कम। हाँ। अब देखिए, फिर उसको देखिए किससे मारा? तो राम ने किससे रावण को मारा? तो बाण किससे? से। बाण से। बाणेन। बाणेन जो है उसमें है तृतीया विभक्ति। तृतीया। तो बाणेन तृतीय विभक्ति में जाइए। सह तौते केन। तम ते केन। तान तेन ताभ्याम तैः। तो यहाँ पे तेन आया। रामः
केन रावणम अमारयत। हाँ केन, केन का केन। ठीक है, अभी सब लोगों को क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखिए जितनी विभक्तियां हैं आपके सबके काम आएंगी क्वेश्चन बनाने में, तो विभक्तियां अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बनाने का काम आसान हो जाएगा। जैसे बोलते हैं राम दशरथ के पुत्र थे, या राम दशरथ के पुत्र हैं, क्या बोलेंगे? रामः दशरथस्य पुत्रः। दशरथस्य पुत्रः। अब अगर पूछें कि राम किसके पुत्र थे, दशरथस्य। कह राम दशरथस्य, षष्ठी लगानी पड़ेगी भैया। कस्य कस्य। हाँ यहाँ पर कस्य हो जाएगा, कस्य, कस्य, तस्य का। तो हाँ तस्य आता है, तो कस्य पुत्रः। तस्ती में तस्य का कस्य। हाँ तो क्या बनेगा? रामः कस्य पुत्रः। कस्य पुत्रः। ठीक है, हाँ तो आप विभक्तियां जैसे जैसे याद करते जाएंगे, आप लोगों के लिए जो जो वांग्मय है, जो आप लोगों को बोलचाल की जो भाषा है, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो एक देखिए क्वेश्चन बनाया, एक वाक्य आपने बोला राम दशरथ के पुत्र थे, उससे आपने 3 क्वेश्चन बना लिए, तो आप लोगों को विभक्तियां याद हो जाएंगी उसी से ही बोलते बोलते। राम ने रावण को बाण से मारा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए ये छोटे छोटे से वाक्य बनाइए, फिर उसमें विभक्तियां पहचानिए, और फिर विभक्तियों से उनके हर एक के शब्द के अलग अलग प्रश्न बनाइए। तो ये आप लोग छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हफ्ते में 1 दिन का समय निकालें आपस में, और 30 मिनट से 45 मिनट या 1 घंटा जो भी आप दे सकते हो किसी भी समय, वो आप लोग मिलिए और उसमें ये छोटी छोटी बातें करिए। मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, ऐसे करके बोलिए। फिर पूछिए किसका नाम ये है, वो जवाब दे। फिर उसमें आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, उसमें क्वेश्चन बनाने के एक्सरसाइज करिए। आप ऐसा नहीं ग्रुप में लिख सकते कि विभक्ति, और जैसे राम के रूप है तो वो कह, कि जो आपने अभी बनाना सीखा है कह कौ कहा, वो सप्तमी तक हमें मिल जाए, सप्तमी विभक्ति तक क्या बनता है उसका, ऐसा मिल सकता है कहीं से? आप लिखिए ना, आपको तो सभी आता है। अब विभक्तियां तो आपको अभी मैंने बताया ना, सह तौ ते ऐसे करके बताया ना, ये तो आपको रूप पता है। संप्रदान है, संप्रदान विभक्ति है, तो रामाय होता है, तो फिर उसमें कह का क्या होगा, क का रामाय का क्या करने का ऐसे? हाँ विभक्तियों के सह तौ ते के आप रूप बताइए ना, सह तौ ते के आपके रूप आते हैं, सह तौ ते बताइए। नहीं आते हैं, रख देंगे, उसमें है, किताब में है माता, किताब में होगी है ना? तो मिलेगा। तो उसमें से देखिए, किताब में है, मैं दे दूंगी आपको। हाँ हाँ, उसमें तो देख के खुद बनाइए, उससे आप लोग की प्रैक्टिस बनेगी। आप ऐसे अगर इकट्ठे करेंगे ना, तो इकट्ठे करने से कोई फायदा नहीं होता। आप लोग खुद बनाना सीख जाएंगे, तो एक चीज पढ़ेंगे ना, तो उससे आप लोग को 3-4 चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वरना बहुत सारी चीजें याद करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। समझ लीजिए उसके कॉन्सेप्ट को। अब जैसे સેજલબેન તમારું પહેલું પ્રવેશની છે ને, એમાં પાછળ સૌથી પાછળ सब विभक्तियां दी हुई है, उसमें वो दिया हुआ है, सर्वनाम की और वो दी हुई है। हाँ नहीं, उसको एक बार अभी देखिए, सब लोग बोल लीजिए, अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। अभी 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में आपको सबको याद हो जाएगा। अब देखिए, बोलिए उसको, सह तौते, सहतौते, तम तौ तान। तम तौ तान। तो अब जब देखिए दूसरी लाइन पे हम जाएंगे, तो पहली लाइन के साथ में आप लोगों को बोलना है। ठीक है, पहली बार में सह तौते, फिर तम तौ तान, तो उसको 2 बार बोलेंगे। तो बोलेंगे सह तौते तम तौ तान, फिर तेन ताभ्याम तैहि, तेन ताभ्याम तेहि, तैहि, तैहि डबल लिखी मात्रा। हाँ
तैः तो उसको तीनों को बोलिए एक साथ। सह तौते सह तौते तम ताभ्याम तोताम तेन ताभ्याम तैः। तेन ताभ्यम ते। ये 3 विभक्तियां हो गई। चौथी विभक्ति में अब देखिए यहाँ से संपल हो जाता है। चौथी विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तो यहाँ पे देखिए तेभ्यः। ताभ्याम जो है ना वो 3 बार रिपीट होगा। तो वो हमेशा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में जो द्विवचन के रूप हैं वो रिपीट होते हैं, और बहुवचन के जो हैं फिर से चतुर्थी और पंचमी में रिपीट होंगे। तो ऐसे इसको आप लोगों को बताया था कि कैसे इसका शॉर्टकट है याद करने का, तो कम से कम हाँ जी। आपको याद करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से याद करिएगा। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। फिर तस्मै के बाद में तस्मात लगा दीजिए, पंचमी विभक्ति बन जाएगी, तो हो जाएगा तस्मात ताभ्याम तेभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति जब बनाएंगे तो उसमें तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम। और जब सप्तमी विभक्ति बनती है तो उसमें बनता है तस्मिन तयोः तेषु। तो यहाँ पे एक वचन में तस्मिन आ जाता है। तो जब तस्मिन आएगा क्वेश्चन बनाएंगे, ता की जगह का लगा दीजिए, कस्मिन हो जाएगा। तस्य है तो कस्य हो जाएगा, तयो है तो कयो हो जाएगा, तेषु है तो केशु हो जाएगा, तेषाम है तो केशाम हो जाएगा, ता की जगह का लगा देना है। तो ये अगर आप सर्वनाम के रूप याद कर लेंगे तो आप लोग का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कहीं अपने पास लिख के रख लीजिए। जो विभक्ति है, 7 विभक्तियां एक जगह, सह तौते ये हो गए पुल्लिंग के, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के विभक्ति के रूप, तो वो दोनों आप लिख के रख लीजिए। उनको जब भी आपको टाइम मिलता है, बीच बीच में खाली जरा सा भी टाइम होता है ना, 2 मिनट का, निकाल के देख लिया, रिवाइज कर लिया 7 विभक्तियां एक साथ बोल के, तो आप सब याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग खत्म करते हैं इसको यहाँ पर। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। महोदय जी आज का रिकॉर्डिंग तो होगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग होगा, मैं अपलोड कर दूंगा वो। ऐसे वो अपने लोट लकार था ना जो आगना के अर्थ में, उसमें जैसे आपने स्मृतु स्मृताम स्मृतंतु ऐसा होता है ना, स्मरंतु, स्मरंतु, और स्मरतम स्मरत ऐसा होगा उसका हाँ, वो मध्यम का। सब रूप एक जैसे ही बनते हैं, वो अधिकतर जो और है। स्मृतानी स्मृता व स्मृताम ऐसा होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। अभी प्रार्थना श्लोक ले लीजिए। आचार्य जी प्रार्थना कुछ बोली। बोलना था मुझे। हरिओम। हाँ बोल रंजीता, बोलो। मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना रही हूँ जो सिंपलेस्ट वे से हार्डेस्ट वे को वो जा सके। जैसे ये आप जैसे पढ़ा रहे हैं उसका एक फाइल बना रही हूँ मैं। तो अगर आपके पास बना बनाया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि संधि के जो आप मैंने देखा था, वो अगर ऐसे कुछ मैं वीडियोस तो देखूंगी, अगर आपके पास बना बनाया हो तो फिर मेरी मेहनत बच जाएगी। तो वो मुझे प्राप्त हो सकता है आपसे, या तो कभी मुझे कोई आज का जो सेशन था वो बहुत सिंपल वे से आप पढ़ाते हैं, और मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूँगी तो बाकियों की अभ्यास थोड़ी ढीले पड़ जाएंगे, इस कारण मैं चुप रही। बाकी मुझे इतना बोलना था कि जो मैं बना रही हूँ प्रोजेक्ट, अगर पर्सनली कभी मुझे कहीं दिक्कत आए तो मैं मैसेज ग्रुप में डालूँ, या आपका कोई पर्सनल नंबर है उससे मैसेज करके आपसे मार्गदर्शन लूँ? हाँ, कहीं पर भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में भेज सकते हैं, सभी लोगों के काम आएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर आपको पर्सनली भेजना है तो पर्सनली भी भेज सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ही, हाँ टेलीग्राम पर ही है ना मेरा, उसमें आप वहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे अच्छा वो जो ग्रुप वो ग्रुप में मुझे से, तो हाँ पर्सनल नंबर नहीं पता आपका। हाँ, ग्रुप में ही है, ग्रुप में से आप ले सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। हरि चलिए प्रार्थना श्लोक ले लीजिए, कौन ले रहा है? आज प्रार्थना किसने ली है? पढ़ो। वर्षा, तुम थी? चलिए आप ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। आज ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्, भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद।